आरएसएस एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम कर रही है भैया, करने दीजिए उनको अपना काम। मुझे लगता है राजद को केंद्र सरकार में भी लंबे समय तक रहने का अवसर मिला, यूपीए के समय उससे पहले भी केंद्र सरकार का हिस्सा रही। उस वक्त पूरा समय था कि आप इन एजेंसीज, इन संगठनों के ऊपर, आरएसएस के बारे में आप कहते हैं, आप उनके ऊपर आप जांच बैठा सकते थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते दिनों कहा था उन्होंने कि पीएफआई बंद हो गया है, उसके बाद आरएसएस को भी बंद कर देना चाहिए। यानी कि आरएसएस जैसी संस्थान, जब पीएफआई बंद हो सकता है तो आरएसएस जैसी संस्थान देश में क्यों नहीं बंद हो सकते हैं, क्योंकि वो भी धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और उनके वजह से ही हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है। अब इसको लेकर के लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जब उनसे सवाल किया गया कि लालू प्रसाद यादव पीएफआई के बारे में कह रहे हैं, साथ ही साथ आरएसएस को बैन करने की बातचीत कर रहे हैं, चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं? समर्थन करते हैं इस बयान का, पीएफआई की जब कार्रवाई? भाई देखिए, इस बयान का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। कारण है इसके, इस बयान का समर्थन नहीं करने के। देखिए, केंद्रीय एजेंसीज निरंतरता में जांच बैठाती हैं और समय समय पर जो ऐसे संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जिनके साक्ष्य, जिनके तथ्य सामने आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे हाल फिलहाल में पीएफआई और उनसे जुड़े हुए कई संगठनों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई। मुझे लगता है राजद को केंद्र सरकार में भी लंबे समय तक रहने का अवसर मिला, यूपीए के समय उससे पहले भी केंद्र सरकार का हिस्सा रही। उस वक्त पूरा समय था कि आप इन एजेंसीज, इन संगठनों के ऊपर, आरएसएस के बारे में आप कहते हैं, आप उनके ऊपर आप जांच बैठा सकते थे और संभवतः कई बार जांच बैठाई गई होगी। तथ्य नहीं मिलने की वजह से ये कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आप किसी की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, किसी की कार्यशैली से आपका विरोधाभास हो सकता है, पर हर चीज़ को देश विरोधी, एंटी नेशनल बोलकर उसके ऊपर बैन लगाना, कहना उचित नहीं। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की बात करें, पूरी राजद की बात करें, आरएसएस पर लगातार हमलावर रहते हैं, उनका आरोप होता है कि आरएसएस आग उगलती है। आपने ऐसा कभी महसूस किया क्या कि आरएसएस आग उगलती है? भाई देखिए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक दलों पे मैं ज़रूर समय समय पर मैं टिप्पणियाँ करता रहा हूँ। आरएसएस एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम कर रही है भैया, करने दीजिए उनको अपना काम। जब कभी लगेगा कि हाँ भैया कोई ऐसा उनका कार्य है या कोई ऐसा बयान है, भाई ऐसा नहीं है कि समय समय पर मैंने आरएसएस के बयानों की मैंने खंडन नहीं किया या उसकी मैंने निंदा नहीं की, पर हाँ उनके बयानों को या उनकी कार्यशैली को, उनकी नीतियों को सीधा देश विरोधी कह दे। तो आपने चिराग पासवान को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस जैसी जो संस्थान है वो देश विरोधी गतिविधियों में तो शामिल नहीं है, लेकिन पीएफआई जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होती है, वहाँ से फंडिंग कराती है। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जब उनकी सरकार थी तो क्यों नहीं आरएसएस को बैन करवाया गया। 17 साल 15 साल उन्होंने भी राज किया है, तो क्यों नहीं आरएसएस को उन्होंने बैन करा दिया। ये कहना बहुत ही गलत है कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। वो एक संगठन है, वो देश के अंदर अपने जातियों के, अपने धर्मों के लिए काम करती है, ना कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।